जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, जिसके राइटर हैं सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे। तो चलिए शुरू करते हैं। नई कविता, इससे पहले हमने टॉपिक पिछली वीडियो में पढ़ लिया है। नई कविता 1954 ईस्वी। नई कविता नाम अज्ञेय का दिया हुआ है। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है कि नई कविता किसने दिया था? अज्ञेय ने दिया था। अपने एक रेडियो वार्ता में उन्होंने इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, जो बाद में नए पत्ते के जनवरी-फरवरी 1953 अंक में नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुई। नई कविता का आरंभ सन 1954 में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका में प्रकाशित से माना जाता है। बच्चन सिंह नई कविता का आरंभ सन 1951 से मानते हैं। इसके अनुसार नई कविता प्रयोगवादी कविता का परिष्कृत रूप है। मुक्तिबोध ने लिखा है, नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्ति की प्रतिक्रिया है। नई कविता का स्वर एक नहीं, विविध है। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने लिखा है, नई कविता प्रथम बार समस्त जीवन को व्यक्ति या समाज इस प्रकार से तंग विभाजनों के आधार पर न माप कर मूल्यों की सापेक्ष स्थिति में व्यक्ति और समाज दोनों को मापने का प्रयास कर रही है। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है, नई कविता में समग्र मनुष्यों की बात ही नहीं की गई, वरन मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों को संयोजित किया गया है। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने भाषा, संवेदना और सर्जन पुस्तक में नई कविता के संदर्भ में लिखा है, आज की कविता को जांचने के लिए जो प्रास के रजत पास से मुक्त हो चुकी है, अलंकारों की उपयोगिता अस्वीकार हो चुकी है और छंदों की पायलें उतार चुकी हैं, काव्य भाषा का ही आधार शेष रह गया है, क्योंकि कविता के संगठन में भाषा प्रयोग की मूल केंद्रीय स्थिति है। कविता उत्कृष्ट शब्दों का उत्कृष्ट क्रम है। विजय देव नारायण शाही ने नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा की। नई कविता में दो प्रमुख तत्व है, एक अनुभूति की प्रामाणिकता और दो बुद्धिमूलक अर्थवादी दृष्टि। नई कविता में कैक्टस वाद का जन्म होता है। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है कि नई कविता में किसका जन्म होता है? कैक्टस वाद का जन्म होता है। नई कविता में कैक्टस प्रतीक रूप में अपनाया गया है, जो अदम्य उत्साह, जीवन आकांक्षा और अनगढ़ता का प्रतीक है। प्रमुख कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। अज्ञेय का संक्षिप्त जीवन वृत्त निम्न है। जन्म 1911, मृत्यु 1987। माता वैजयंती देवी, पिता हीरानंद। प्रथम काव्य संग्रह भग्नदूत। अंतिम काव्य संग्रह ऐसा कोई घर अपने देखा है। अज्ञेय के काव्य संग्रह निम्नलिखित है। भग्नदूत 1933, चिंता 1942, इत्तेलम, दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, इत्तेलम 1946, हरी घास पर क्षण भर, ये भी इम्पोर्टेंट है, 1949, बाबरी अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए 1957, अरियो करुणा प्रभामय 1959, आंगन के पार द्वार पूर्वा 1965, सुनहरे शैवाल 1966, कितनी नावों में कितनी बार, दोस्तों इम्पोर्टेंट है, 1967, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1969, सागर मुद्रा 1970, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, दोस्तों इम्पोर्टेंट है, 1973, महावृक्ष के नीचे 1977, नदी की वाक छाया 1981, ऐसा कोई घर आपने देखा है। अज्ञेय अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले कवि हैं। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है कि अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले कवि कौन है? अज्ञेय हैं। अज्ञेय को प्रयोगवाद तथा नई कविता का शलाका पुरुष भी कहा जाता है। शलाका पुरुष प्रयोगवाद का और नई कविता का अज्ञेय को। अज्ञेय की चर्चित कविताएं निम्नलिखित है। असाध्य वीणा, कलगी बाजरे की, सांप, नदी के द्वीप, हरी घास पर क्षण भर, दोस्तों इम्पोर्टेंट है, जितना तुम्हारा सच, शब्द और सत्य, यह दीप अकेला। असाध्य बीड़ा एक लंबी कविता है। इसका मूल भाव अहम का विसर्जन है। दोस्तों इम्पोर्टेंट है। मुक्ति बोध का पूरा नाम गजानन माधव है। इन्हें गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। मुक्ति बोध की दो काव्य कृतियाँ प्रकाशित हैं। चांद का मुँह टेढ़ा है, दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है, चांद का मुँह टेढ़ा है किसकी कृति है? ये मुक्तिबोध की। और दूसरा भूरी भूरी खाक धूल 1980।
मुक्ति बोध की चर्चित कविताएं निम्नांकित है। एक अंधेरे में, ब्रह्मा राक्षस, अंतःकरण, आयतन, भूल गलती। अंधेरे में का पहला प्रकाशन कल्पना में 1964 में आशंका के द्वीप अंधेरे में नाम से हुआ। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है, मुक्ति बोध का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है। अंधेरे में एक लंबी कविता है। विभिन्न आलोचकों ने इसे विभिन्न दृष्टिकोण से देखा है, जो निम्न है। शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास को स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात का दहकता इस्पाती दस्तावेज है। इसमें अजब और अद्भुत रूप से व्यक्ति और जन का एकीकरण है। रामविलास शर्मा द्वारा अपराध भावना का अनुसंधान, नामवर सिंह द्वारा अस्मिता की खोज, इंद्रनाथ मदान द्वारा आत्मसंशोधन का अनुसंधान, निर्मला जैन द्वारा अंतस्थल का विप्लव, प्रभाकर माचवे द्वारा लावा, रामविलास शर्मा द्वारा आरक्षित जीवन की कविता, रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा अंधेरे में के लंबे खंडों के कवि की समस्या है समाज के उत्थान पतन और आंदोलन के बीच अपनी रचना के प्रेरक तत्वों का अभिज्ञान, रचना कैसे बाहर से अंदर आती है और फिर कैसे बाहर दूर दूर तक परिव्याप्त हो जाती है। मुक्ति बोध ने अंधेरे में कविता की रचना फैंटेसी में की है। मुक्ति बोध ने फैंटेसी को निम्न ढंग से परिभाषित किया है, ज्ञान गर्भ फैंटेसी द्वारा सार रूप में जीवन की पुनर्रचना करता है। फैंटेसी के अंतर्गत भाव पक्ष प्रधान और विभाव पक्ष गौड़ और प्रचंड तो होता ही है, साथ ही यह भाव पक्ष कल्पना को उत्तेजित करके बिंबों की रचना करते हुए एक ऐसा मूर्त विधान उपस्थित करता है जिस विधान में उस विधान ही के नियम होते हैं। शमशेर बहादुर सिंह प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। दोस्तों इम्पोर्टेंट है। शमशेर बहादुर सिंह के प्रमुख काव्य संग्रह निम्न हैं। कुछ कविताएं 1959, कुछ और कविताएं 1961, चुका भी हूँ नहीं मैं 1900, इतने अपने पास 1980, उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष 1980, बात बोलेगी 1981, काल तुमसे होड़ है मेरी 1988, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ 1995, सुकून की तलाश 1998। शमशेर की कविताओं के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण कथन निम्न हैं। विद्वान और कथन, अज्ञेय के द्वारा शमशेर कवियों का कवि है। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, शमशेर कवियों का कवि है। मलयज, शमशेर मूर्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं। मुक्ति बोध, शमशेर की आत्मा ने अपनी अभिव्यक्ति का एक प्रभावशाली भवन अपने हाथों तैयार किया है। उस भवन में जाने से डर लगता है, उसकी गंभीर प्रयत्न साध्य पवित्रता के कारण। मुक्ति बोध, शमशेर की मूल मनोवृत्ति एक इम्प्रेशनिस्टिक चित्रकार की है। मुक्ति बोध, प्रणय जीवन का प्रसंगबद्ध रसवादी कवि। विष्णु खरे, शमशेर की शमशेरियत। रामचंद्र तिवारी, शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय गद्य है। रामस्वरूप चतुर्वेदी, भाषा में बोलचाल के गद्य का लहजा और लय में संगीत का चरम अमूर्तन, इन दो परस्पर प्रतिरोधी मन स्थिति को उनकी कला साधती है। शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा है, टेक्निक में एजरा पाउंड शायद मेरा सबसे बड़ा आदर्श बन गया था। शमशेर का कथन है, मैं उर्दू और हिंदी का दुआब हूँ। शमशेर बहादुर सिंह की चर्चित कविताएं निम्न हैं। टूटी हुई बिखरी हुई, अमन का राग लंबी कविता है। एक पीली शाम, धूप कोठरी के आईने में खड़ी, घिर गया है समय का रथ, समय साम्यवादी। कहानीकार उदय प्रकाश ने भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा है। दोस्तों इम्पोर्टेंट है ये, कविता का गांधी किसे कहा है? भवानी प्रसाद मिश्र को। किसने? उदय प्रकाश ने। लेकिन उन्होंने खुद को गांधी का बेटा कहा है। भवानी प्रसाद ने खुद को गांधी का बेटा कहा है। भवानी प्रसाद मिश्र के काव्य संग्रह निम्न हैं। गीत फरोश 1953, चकित है दुख 1968, अंधेरी कविता 1968, गांधी पंचसती 1969, बुनी हुई रस्सी 1971, खुशबू के शिलालेख 1973, व्यक्तिगत 1973, अंतर्गत 1979,
अनाम तुम आते हो 1979, परिवर्तन जिए 1976, इदम नमम 1977, त्रिकाल संध्या 1978, शरीर कविता फसलें और फूल 1980, मानसरोवर दिन 1981, संप्रति 1982, नीली रेखा तक 1984, तूस की आग 1985, कालजयी 1980, खंडकाव्य। भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा है। भवानी प्रसाद मिश्र की चर्चित कविताएं निम्नांकित है। कलम के फूल, सतपुड़ा के जंगल, बाड़ी की दीनता, टूटने का सुख, गीत फरोश। नरेश मेहता नए कवियों के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न हैं। काव्य संग्रह बन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत, चैत्या उत्सवा। प्रबंध काव्य संशय की एक रात, महाप्रस्थान, प्रवाद पर्व, सबरी। समय देवता शीर्षक कविता इनकी एक लंबी कविता है जिसमें धरती के विभिन्न भागों की सांस्कृतिक राजनीतिक स्थिति का सिनेरियो प्रस्तुत किया गया है। नरेश मेहता की अन्य चर्चित व महत्वपूर्ण रचनाएं निम्न हैं। उस्सस 1, 2, 3, 4, किरण धेनुए, चाहता मन। धर्मवीर भारती मूलतः प्रेम के कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ठंडा लोहा 1952, अंधा युग 1955, कनुप्रिया 1959, 7 गीत वर्ष 1959, देशांतर। कनुप्रिया में राधा और कृष्ण का प्रेम का वर्णन है। देशांतर काव्य संग्रह विदेशी कविताओं का संग्रह है। प्रेमथ्यू गाथा एक लंबी कविता है। प्रेमथ्यू एक यूनानी पौराणिक पुरुष हैं। मदन वात्सायन का मूल नाम लक्ष्मी निवास सिंह है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना नई कविता के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। इनकी निम्नांकित कृतियाँ प्रकाशित हैं। काठ की घंटियाँ, दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है। काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, कविता 1, कविताएं 2, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की चर्चित कविताएं निम्नांकित हैं। काफ़ी हाउस में एक मेलोड्रामा, अहम से भरे बड़ी हो तुम, विगत प्यार, लिपटा रजाई में, मैंने कब कहा। केदारनाथ सिंह नई कविता में बिंब को बहुत महत्व देते हैं। केदारनाथ सिंह की महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ निम्नलिखित हैं। अभी बिल्कुल अभी, ज़मीन पक रही है, दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, ज़मीन पक रही है। यहाँ से देखो, अकाल में सारस, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, बाघ लंबी कविता है, ताल, सताए और साइकिल। केदारनाथ सिंह की चर्चित कविताएं निम्न हैं। बनारस, अनागत, फर्क नहीं पड़ता। प्रयोगवाद के अन्य कवि और उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। कवि रामविलास शर्मा, काव्य संग्रह रूप तरंग 1956, सदियों के सोए जाग उठे 1988, बोध वैराग्य तथा प्रारंभिक कविताएं 1997, प्रभाकर माचवे, मेपल, स्वप्नभंग, अनुक्षण। नेमीचंद्र जैन की अचानक हम फिर, एकांत। गिरिजा कुमार माथुर की मंजीर 1941, नाश और निर्माण 1946, धूप के दान, शिला पंख चमकीले, छाया मत छूना, दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, छाया मत छूना, गिरिजा कुमार माथुर का। भीतरी नदी की यात्रा 1975, अभी कुछ और, साक्षी रहे वर्तमान, पृथ्वीकल्प। भारत भूषण अग्रवाल की छवि के बंधन, जागते रहो, मुक्ति मार्ग, ओ अप्रस्तुत मन, कागज के फूल, एक उठा हुआ हाथ, उतना वह सूरज है, अनुपस्थित लोग। संकुत माथुर, चांदनी चुनर, अभी और कुछ, लहर नहीं टूटेगी। हरि नारायण व्यास की मृग और तृष्णा, त्रिकोण पर सूर्योदय, बरगद के चिकने पत्ते। रघुवीर सहाय का सीढ़ियों पर धूप 1960, दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, रघुवीर सहाय की सीढ़ियों पर धूप में 1960, आत्महत्या के विरुद्ध 1967, हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975, लोग भूल गए हैं 1982, कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ 1989, एक समय था। विजय देव नारायण शाही की साखी, मछली घर, संवाद तुमसे,
कुंवर नारायण की चक्रव्यूह परिवेश हम तुम 1961, अपने सामने 1979, कोई दूसरा नहीं 1993, इन दिनों 2002, प्रबंध काव्य आत्मजयी 1965, ब्राज श्रवा के बहाने 2008, सठोत्तरी कविता आंदोलन। 7वें दशक के आरंभ में 7 कवियों का एक काव्य संग्रह इलाहाबाद से विद्रोही पीढ़ी नाम से प्रकाशित हुआ। सन 1963 में जगदीश चतुर्वेदी के संपादन में 14 कवियों का काव्य संग्रह प्रारंभ शीर्षक से प्रकाशित हुआ, जिसमें अभिनय काव्य की स्थापना का दावा किया गया। प्रारंभ में संकलित 14 कवि निम्न हैं: 1 जगदीश चतुर्वेदी, कैलाश वाजपेयी, नरेंद्र धीर, राजकमल चौधरी, केशु, ममता अग्रवाल, श्याम परमार, विष्णु चंद्र शर्मा, श्याम मोहन श्रीवास्तव, मनमोहिनी, रमेश गौड़, राजीव सक्सेना, स्नेहमयी चौधरी, नर्मदा प्रसाद त्रिपाठी। जगदीश चतुर्वेदी ने सन 1964 ईस्वी में डॉक्टर इंद्रनाथ मदान एवं रमेश कुंतल मेघ द्वारा संपादित अभिव्यक्ति में अभिनव काव्य को एक नया नाम एंटी पोएट्री या अकविता दिया। सन 1965 में श्याम परमार ने अकविता पत्रिका का प्रवर्तन किया। श्याम परमार ही अकविता आंदोलन के प्रवर्तक हैं। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, अकविता के प्रवर्तक श्याम परमार। श्याम परमार ने अकविता को निषेध काव्य से अलग मानते हुए लिखा है, यह अंतःविरोधों की अन्वेषक, विभाजित व्यक्तिगत की शोधक और परिपक्व निर्वैयक्तिकता की घोतक है। सन 1973 ईस्वी में जगदीश चतुर्वेदी ने 11 कवियों का एक नया काव्य संकलन निषेध शीर्षक से प्रकाशित करवाया। अस्वीकृत कविता की स्थापना श्रीराम शुक्ल ने उत्कर्ष जुलाई 1969 ईस्वी के माध्यम से की। बीट जनरेशन की स्थापना का सर्वप्रथम सन 1952 ईस्वी में अमेरिका में हुई। इसके प्रवर्तक जेफ केरुआफ एवं एलेन गिलबर्ग है। गिलबर्ग की महत्वपूर्ण काव्य कृति हाउल का प्रकाशन सन 1954 में हुआ। हिंदी में बीट पीढ़ी बंगाल की भूखी पीढ़ी के माध्यम से आया। हिंदी में बीट पीढ़ी का प्रवर्तक राजकमल चौधरी को माना जाता है। युयुत्सावादी कविता आंदोलन का प्रवर्तक सलभ श्री राम सिंह ने सन 1965 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित युयुत्सा पत्रिका से किया। नव प्रगतिशील काव्य आंदोलन का प्रवर्तक नवल किशोर ने किया। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, नव प्रगतिशील का प्रवर्तक नवल किशोर ने। सन 1968 ईस्वी में डॉक्टर रणजीत ने 8 कवियों की रचनाओं का संकलन प्रतिश्रुत पीढ़ी शीर्षक से प्रकाशित करवाया। आज कविता आंदोलन का प्रवर्तक हरीश मदानी ने किया। आज की कविता वाम कविता या प्रतिबद्ध कविता आंदोलन का प्रवर्तक डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव ने किया। सनातन सूर्योदयी आंदोलन का प्रवर्तन वीरेंद्र कुमार जैन ने भारतीय पत्रिका के माध्यम से मार्च 1962 में किया। सन 1967 में डॉक्टर राविंद्र भ्रमर द्वारा सहज कविता आंदोलन का प्रवर्तन किया गया। संचेतना पत्रिका के जून 1973 में के विचार कविता विशेषांक के माध्यम से विचार कविता आंदोलन का प्रवर्तन हुआ। सचेतना के तत्कालीन संपादक डॉक्टर महीप सिंह और डॉक्टर नरेंद्र मोहन थे। सांप्रतिक कविता आंदोलन का प्रवर्तक श्याम नारायण ने किया। निर्दिशायामी कविता का प्रवर्तक सत्यदेव राजहंस ने किया। ताजी कविता का प्रवर्तक लक्ष्मीकांत वर्मा ने किया। टटकी कविता का प्रवर्तन राम बच्चन राय ने किया। समकालीन कविता आंदोलन का प्रवर्तन डॉक्टर विशंभर नाथ उपाध्याय ने सन 1976 में अपनी पुस्तक समकालीन कविता की भूमिका के माध्यम से किया। कैप्सूल या सूत्र कविता आंदोलन का प्रवर्तक डॉक्टर ओंकार नाथ त्रिपाठी ने किया। समकालीन कवि काव्य संग्रह जगदीश गुप्त, नाव के पाँव, शब्ददंश, हिमबिद्ध, युग्म, छंदसती, आदिमकांत। दुष्यंत कुमार, सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे 1963,
जलते हुए बन का वसंत, साए में धूप। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, साए में धूप, दुष्यंत कुमार। श्रीकांत वर्मा, दिनारंभ 1967, माया दर्पण 1967, जलसा घर 1973, मगध। राजकमल चौधरी, कंकावती, मुक्ति प्रसंग, स्वरगंधा। रामदरस मिश्र, बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई है धूप, कंधे पर सूरज, दीन एक नदी बन गया, शब्द सेतु, बारिश में भीगते हुए बच्चे। सुदामा पांडे धूमिल, सड़क से संसद तक। दोस्तों इम्पोर्टेंट है ये, सुदामा पांडे धूमिल, संसद से सड़क तक 1972, कल सुनना मुझे 1976, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1984। चंद्रकांत देवताले, हड्डियों में छिपा ज्वर 1973, दीवारों पर खून से 1975, लकड़बग्घा हंस रहा है 1980, रोशनी के मैदान की तरफ 1982, भूखंड तप रहा है 1982, आग हर चीज़ में बताई गई थी 1987, पत्थर की बेंच 1996, इतनी पत्थर रोशनी 2002, बदला बेहद महंगा सौदा 1995, उजाड़ में संग्रहालय 2003, जहां थोड़ा सा सूर्योदय होगा 2008, पत्थर फेंक रहा हूं 2010। विनोद कुमार शुक्ल, लगभग जय हिंद, वह आदमी चला गया नया गरम कोट पहनकर विचार की तरह, सब कुछ होना बचा रहेगा, अतिरिक्त नहीं, कविता से लंबी कविता, आकाश धरती को खटखटाता है। भगवत रावत, समुद्र के बारे में 1977, दी गई दुनिया 1981, हुआ कुछ इस तरह 1988, सुनो हीरामन 1991, अधरूप कुमार कथा 1992, सच पूछो तो 1996, विधा कथा 1997, हमने उनके घर देखे 2001, ऐसी कैसी नींद 2004, निर्वाचित कविताएं 2004, कहते हैं कि दिल्ली की है कुछ हवा और 2007, अम्मा से बातें 2008, देश एक राग है 2009, लक्ष्मीकांत वर्मा, अतुकांत, तीसरा पक्ष, लीलाधर जगुड़ी, शंखमुखी बेशिखरों पर, नाटक जारी है। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, नाटक जारी है, लीलाधर जगुड़ी। इस यात्रा में रात अब भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द, भय भी शक्ति देता है, अनुभव के आकाश में चांद, महाकाव्य के बिना, ईश्वर की अध्यक्षता में, खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है। अशोक वाजपेयी, शहर अब भी संवारना है 1966, एक पतंग अनंत में 1984, इतने से 1986, तत्पुरुष 1989, कहीं नहीं वहीं 1991, बहुरी अकेला 1992, थोड़ी सी जगह 1994, घास में दुमका आकाश 1994, अभिन्यो 1995, जी नहीं है 1996, अभी कुछ और 1998। दोस्तों आप इसे देख लेंगे एक बार। मंगलेश डबराल, पहाड़ पर लालटेन। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है। घर का रास्ता हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है, मुझे दिखा एक मनुष्य। नरेंद्र जैन, दरवाज़ा खुलता है तीता के लिए कविताएं, यह मैं हूँ पत्थर, उदाहरण के लिए, सराय में कुछ दिन, काला सफ़ेद में प्रविष्ट होता है, चौराहे पर लोहार। दोस्तों आप इसे एक बार देख लेंगे। प्रमुख समकालीन महिला कवित्री काव्य संग्रह, कात्यायनी, चेहरे पर आँच, 7 भाइयों के बीच चंपा, इस पौरुषपूर्ण समय में जादू नहीं कविता, राख अंधेरे की बारिश में, फुटपाथ पर कुर्सी, अनामिका, गलते पत्तों की चिट्ठी, बीजाक्षर, समय के शहर में, अनुष्ठुप, कविता में औरत, खुरदरी हथेलियाँ, मैत्रेयी पुष्पा का लकीरें, और नीरजा माधव, प्रथम छंद में स्वप्न, प्यार लौटाना चाहेगा, प्रशस्त्रयी, वर्तिका नंदा, मरजानी। प्रयोगवादी कविताओं के महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ, अज्ञेय, वही परिचित 2 आँखें ही चीर माध्यम है, सब आँखों से, सब दर्दों से, मेरे लिए परिचय का। ठीक है दोस्तों आप इसे देख लेंगे एक बार।
मुक्तिबोध का हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा है, मुझे भ्रम होता है प्रत्येक भाड़ी में महाकाव्य पीड़ा है। अंधेरे में से ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, उद्दबरी अनात्म बन गए, भूतों की शादी कनात से तन गए। शमशेर बहादुर, चुका भी हूँ मैं नहीं, यहाँ कहाँ किया मैंने प्रेम अभी, जब करूँगा प्रेम पिघल उठेंगे युगों के भूधर, उफन उठेंगे सात सागर, किंतु मैं हूँ मौन आज। भवानी प्रसाद मिश्र, जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। धर्मवीर भारती, सृजन की थकान भूल जा देवता, अभी तो पड़ी है धरा अब धनी। रघुवीर सहाय, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा थन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। केदारनाथ, मैंने जब भी सोचा मुझे रामचंद्र शुक्ल की मूछें याद आई। समकालीन कवियों के महत्वपूर्ण काव्य। दुष्यंत कुमार, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। सुदामा पांडे धूमिल, यह जनतंत्र जिसकी रोज सैकड़ों बार हत्या होती है और हर बार वह भेड़ियों की जुबान पर जिंदा है। आप लोग दोस्तों देख लेंगे इसे एक बार। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम आगे बढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।